उपाध्याय जी के महावीर से हम लोग श्रवण करें और सराहना करें। अहोभाग्य हम लोगों का उदय हुआ है। उपाध्याय जी हम लोग को कथा स्मरण करा दें। श्री उपाध्याय जी नवरात्रि का 8वां दिन है। 8वें दिन अष्टमी को महागौरी की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी देव्यै महागौरी के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब घोर तपस्या की, उनके शरीर में, अपने शरीर में वो गंगा जी की मिट्टी लगा रखी थी और तपस्या के कारण उनका शरीर सूख गया था। अंत में जब भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का स्वीकृति उन्होंने दे दिया और फिर उन्होंने माता को कहा कि अब आप अपना स्वरूप जो है वो ठीक कर लीजिए। तो माँ पार्वती वहाँ से उठ करके फिर से उस गंगा में स्नान की। स्नान करने के पश्चात उनका शरीर दिव्य रूप में हो गया। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रधारी और माँ गौरी का जो स्वरूप है वह आज भी उसी श्वेत वस्त्र में, श्वेत रंग में, हाथ में त्रिशूल लेकर के और बैल के ऊपर विराजमान महागौरी का स्वरूप का ध्यान आज अष्टमी के दिन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, कथा में ऐसी आती है बात कि माता को आज अष्टमी के दिन उनका ध्यान करने से, उनकी उपासना करने से मनुष्य के कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आज उनकी उपासना करने से सिद्ध होगा। क्योंकि आज के लिए किसी भी चीज़ का नियम नहीं लगाया कि महागौरी की अगर उपासना करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। नहीं, सब कुछ जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, चाहे वो धन हो, वैभव हो, जस हो, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, नरक हो, पुत्र हो, जस हो, प्रतिष्ठा हो, जो भी आपको चाहिए, रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दुसो जहि देहि सौभाग्य मारोगम देहि में परमं सुखम। जो भी आपको चाहिए, सौभाग्य चाहिए, आरोग्य चाहिए, जो कुछ भी आपके अंदर मन के अंदर कामना हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी पूरा होगा और आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी पूरा होगा महागौरी की उपासना से। इसलिए आज अष्टमी के दिन अधिकतर लोग जो 9 दिन व्रत नहीं भी रह पाते हैं वो अभी प्रथम और अष्टमी का व्रत अवश्य रहते हैं और घरों में माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनके प्रसाद में कहा गया कि पूड़ी, चना मिला हुआ, हलवा
ये चीज़ें, खीर, ये चीज़ें इनके प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं, इनका इनको भोग लगता है। इस प्रकार से हम आज अष्टमी के दिन महागौरी की उपासना करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करो, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करो और साथ में आध्यात्मिक इच्छाओं की भी पूर्ति करो। बोलिए महागौरी देवी